वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को मैप के साथ कवर करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा कि 35 में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर है ए मोना लोआ। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ। मैप में हम इसे देखें, यह है यहाँ पर, यह है यूएसए और यूएसए का ही ये द्वीप है हवाई द्वीप, जिसको कहते हैं हवाई द्वीप। इसी हवाई द्वीप पर स्थित है मोना लोआ, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। फिर है किलायू। किलायू भी इसी हवाई द्वीप पर है और किलायू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी यहीं पर है। स्ट्रम्बोली जो है इटली के लिपारी द्वीप पर है। इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। फिर है माउंट एटना। माउंट एटना जो है यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। मैप में हम ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और ये आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? इसका आंसर है बी एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? इसका आंसर है डी रोम। रोम इटली की राजधानी है जो कि डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। और डैन्यूब नदी जो है, यूरोप की डैन्यूब ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से, कितने 10 देशों से होकर गुजरती है। जिसमें बेलग्रेड जो है ये सर्बिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से कहाँ रुधिर वर्षा होती है? इसका आंसर है ए इटली। इटली में रुधिर वर्षा होती है। रुधिर वर्षा किसे कहते हैं? मरुस्थल में जब धूल के कण जो होते हैं हवा में मिलकर बारिश की बूंदों में मिल जाते हैं तो बारिश का रंग कैसा होता है? हल्का लाल हो जाता है, जिससे बारिश के बाद जो है ज़मीन पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। इसे कहा जाता है रुधिर वर्षा। मैप में हम इटली को देखते हैं। यह वर्ल्ड मैप और इसमें हम इटली की लोकेशन देखें, ये यहाँ इटली, यहीं होती है रुधिर वर्षा। सबसे अधिक रुधिर वर्षा यहीं पर होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? इसका आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह स्थित है। इसको मैप में देखें, ये रहा, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी तट है तो यहीं पर स्थित है विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? इसका आंसर है सी न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, जिनमें से डी सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। चौथा देश जो है वो है जिबूती। बाकी ये तीनों ही जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। हम इनको मैप में देख लेते हैं। ये रहा इथोपिया, ये है सोमालिया, ये है इरिट्रिया और ये है जिबूती। ये चारों ही देश जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सींग में शामिल है, जबकि ये रहा सूडान जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। किसी भी चीज़ को याद करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम मैप से पढ़ेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। आई होप कि मैप से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट अर्टेशियन बेसिन किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, वायु दाब सबसे कम कब होता है? इसका आंसर है डी ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? पवनें गर्म होकर क्या होती हैं? ऊपर उठने लगती हैं, जिससे कि ताप अधिक होता है और वायु दाब कम हो जाता है। ताप अधिक होगा तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा।
और हवाएं क्या होती हैं, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती, क्या होती हैं, हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, वायुदाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। आंसर है ए, अम्लीय मिट्टी। यह हमेशा पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, इसलिए चाय के बागान भी जो है वो पर्वतीय इलाकों में होते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका आंसर है सी, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इसको समझते हैं, देखिए जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, उसको मैग्मा बोलते हैं। और जब वो पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब बाहर निकलता है पृथ्वी से तो वो क्या कहलाता है, वो लावा कहलाता है। और जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है तो वो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। इसमें किसी भी ऑप्शन में मैग्मा नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसका आंसर है सी, स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर से जो है ना प्रज्वलित गैस निकलती रहती हैं, जिससे कि आसपास के एरिया में प्रकाश रहता है, इसलिए जो है स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। इसका आंसर है बी, क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। इसको डायग्राम से समझें। जैसे पृथ्वी थी तो लाखों वर्ष पहले क्या था कि जितने भी जो है जितने भी महाद्वीप हैं वो पहले क्या थे, जुड़े हुए थे, पहले जुड़े हुए थे। फिर विखंडन से जब ये अलग हो गए सारे महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जो 7 महाद्वीप हैं, फिर जब ये अलग हो गए, लेकिन पहले क्या थे, जुड़े हुए थे, तो इसको क्या कहा जाता था, जब ये जुड़े हुए थे तो पेंजिया कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। इसका आंसर है बी, 22 दिसंबर को। इसको समझते हैं, यह है कर्क रेखा, यह है 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा, और यह है मकर रेखा। तो जब सूरज जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और यह है उत्तरी गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध। और इसी दिन, जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। यानी कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, तो उसी दिन 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और ये रही भूमध्य रेखा, यहाँ पर दिन और रात बराबर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध यानी 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा। जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा भूमध्य रेखा, इसका आंसर है सी, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इसका आंसर है डी, मनीला में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है। इसका आंसर है बी, परमाणु आपदा से। चेरनोबिल दुर्घटना क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है जो कि 1986 को यूक्रेन में घटित हुई थी, जिसको चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। यह आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है बी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी छल्ले हैं। नेक्स्ट है, कौन से देश ने सर्वप्रथम मौसम अधिनियम पारित किया। इसका आंसर है सी, कनाडा ने। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला था। इसका आंसर है बी, 1985 में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। इसका आंसर है बी, अमेजन नदी बेसिन। ये मैप में देख सकते हैं आप, जो डार्क ब्लू कलर की दिख रही है ये अमेजन नदी है। और अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी में से है, जबकि सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, नील नदी है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है। इसका आंसर है ए, कॉल्डेरा झील। नेक्स्ट है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका आंसर है सी, अल्जीरिया। इसको हम मैप में देखते हैं, ये है अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश है वो है अल्जीरिया, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये नाइजीरिया है अफ्रीका का, और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है अल्जीरिया और जनसंख्या की दृष्टि से है नाइजीरिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मेरिना ऊन जो है ये उसका उत्पादक करता है और उसका सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है बी, 8 जून को। नेक्स्ट है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। आंसर है बी, थाईलैंड को। यहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे नहरों का शहर कहा जाता है। इसका आंसर है डी, वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है और ये विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। नेक्स्ट है सौरमंडल के उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है। इसका आंसर है डी, यूरोपा। यह बृहस्पति का उपग्रह है, इसमें जीवन की संभावनाएं विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसका आंसर है सी, डिमोस। डिमोस जो है मंगल का उपग्रह है, फोबोस और डिमोस दोनों। के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।